हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसका नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम बेटा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बेटा अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अपने हम लोगों ने आरएल बीपी पढ़ लिया, हम लोगों ने बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, नेक्स्ट हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया। सभी पर बेटा क्वेश्चंस भी लगा दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा इसको पाई से डिनोट करते हैं। देखो पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले बेटा ऑस्मोसिस को समझना जरूरी है। ऑस्मोसिस जब समझ में आएगा तभी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा। देखो ऑस्मोसिस बेटा होता क्या है, मान लो ये कंटेनर है, ध्यान से सुनो। मान लो ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ कोई बेटा सोल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ भी बेटा एक कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ भी कोई सोल्यूशन भरा हुआ है और यहाँ भी बेटा कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। मान लो बेटा ये सोल्यूशन डाइल्यूटेड है। कैसा है बेटा? डाइल्यूटेड। मान लो बेटा ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। समझो बात को, ये डाइल्यूटेड है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेटेड का मतलब ये हुआ तो बेटा जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे मीन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो सेमी, ये बेटा अपनी है एसपीएम। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स बेटा होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस फिनोमेना को बेटा कहते हैं ऑस्मोसिस। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने कहा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को, अपने आप बेटा होता है, मूवमेंट को ही कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? डिफ्यूजन जानते हो क्या होता है? जैसे सेंट की सीसी लो, सेंट की सीसी है, सेंट को खोल दो इस पूरे रूम में फैल जाएगी। तो बेटा सेंट की अभी इतने में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अब बेटा पूरे रूम में फैल गई, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर में गई, लेकिन बेटा उसमें कोई मेम्ब्रेन की नीड नहीं थी, तो ये डिफ्यूजन होगा। ये क्या होगा? डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए जो मस्ट है वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बेटा मूवमेंट करते हैं, ध्यान रखना है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट को ही बेटा कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। आपने प्रैक्टिकल करके देखना बेटा, एक एग लेना और इस एग को आपने एक कंटेनर में रखना। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आप एक कंटेनर में रखना, ये कंटेनर है। इस एग को बेटा, आप इस एग को एक सॉल्यूशन में डालना। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सॉल्यूशन में बेटा डालना। इस एग को एक बेटा दूसरे सॉल्यूशन में डालना, इसमें डालना। एग बेटा लगे, अच्छे बॉल सी दिख रही है, थोड़ा सा सही से बनाओ। एग दिखा है, ये एग दिखाई। यहां देखो ये नॉर्मल साइज है एग का, ये सॉल्यूशन है बेटा। ये क्या है? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन, ये बेटा सॉल्यूशन, ये एग है। ये नॉर्मल साइज का एग है, एम्प्टी कंटेनर में ऐसा रखा है। जैसे हमने इस सॉल्यूशन में डाला तो बेटा एग फूल गया। एग फूल गया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां से? इस सॉल्यूशन से एग में गए होंगे, तभी तो फूलेगा, स्वेल कर जाएगा। यहां देखो बेटा, एग नॉर्मल साइज से छोटा हो गया, इसका मतलब बेटा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो एग में से कहां आ गए होंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा कहां आ गए होंगे? सॉल्यूशन
क्या है, ये ऑस्मोसिस ही तो है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट करें तो इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस। इतनी बात समझ में आ रही है? डिफ्यूजन बेटा क्या होता है? डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है, वहां लोअर कंसंट्रेशन उल्टा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स चाहे सोल्यूट के हो या सॉल्वेंट के हो मूवमेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जरा ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा फोकस करो। ये कंटेनर है, ध्यान से सुनो बेटा, ये कंटेनर है, यहां बेटा ये कंटेनर है एक, ये बेटा एक कंटेनर है, ये बेटा एक कैपिलरी ट्यूब है, ये बेटा अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये है बेटा अपनी SPM। जरा बेटा ध्यान दो, ये एक पिस्टन लगी हुई है बेटा, ये पिस्टन है, यहां बेटा एक मीटर लगा है, प्रेशर गेज लगा है, ये बेटा एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये बेटा प्रेशर गेज है, ये बेटा प्रेशर गेज, ये बेटा पिस्टन है, ये बेटा कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन बेटा, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये बेटा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये बेटा इस साइड पे मैंने सॉल्वेंट बेटा भर दिया है, ये ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं मैं, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट वाटरमान, ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है बेटा, ये सॉल्यूशन बेटा भरा हुआ है। अब जरा बेटा ध्यान दो, क्या होगा बेटा कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे वो बेटा मूव करेंगे, किधर को बेटा करेंगे भाई, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे, ऑस्मोसिस होने लगेगा। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए इस सॉल्यूशन पर इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो, इस सॉल्यूशन पर इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा कि सॉल्यूशन पर डाला गया वह एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है या प्रिवेंट कर देता है, उसी प्रेशर को बेटा कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाए, अप्लाई करने पर बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव नहीं करेंगे, इधर से इधर लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव नहीं करेंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो प्रेशर डालोगे तो बेटा ये मीटर बताएगा, प्रेशर गेज बताएगा कि इतना प्रेशर है, वही इस सॉल्यूशन का क्या होगा, वही बेटा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बात इतनी क्लियर हो रही है? तो क्या होता है, वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाता है और ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, उसी प्रेशर को बेटा, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर को ही कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर हो रही है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं।
देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बेटा होती है ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल तो पास हो जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बेटा ये अपने में से पास नहीं होने देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इतने बड़े होल होते हैं, उनका साइज इतना होता है कि उनमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल इजीली निकल जाते हैं, लेकिन बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल आसानी से नहीं निकल पाते, सॉल्यूट के पार्टिकल ही नहीं निकल पाते हैं। इस मेम्ब्रेन को बेटा कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन होती है बेटा, प्लांट मेम्ब्रेन होती हैं, और कुछ बेटा नेचुरल एनिमल प्लांट ये तो नेचुरल हो गई, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं, जिनमें बेटा होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की Cu2FeCN का होल 6। ये बेटा एक SPM होती है। क्या होती है? SPM। क्या इतनी बात बच्चों क्लियर हो रही है? बेटा बकाया आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ये होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT बेटा होती है ना। यहां पर P को बेटा पाई कह लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, B = nRT। यहां से बेटा पाई निकालोगे तो पाई हो जाएगा N/BRT। N/B को बेटा क्या लिख सकते हो? पाई बेटा इसको मोलरिटी लिख सकते हैं, मोलरिटी को कंसंट्रेशन कहते हैं, RT। और बेटा ये बेटा हो जाएगा, इसको कहेंगे C, R की जगह S ले लो। ये कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, वैल्यू वही होती है बेटा जो गैस कांस्टेंट की होती है। जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही बेटा सॉल्यूशन कांस्टेंट की होती है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां से आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन के। मतलब बेटा ये हुआ कि अगर कोई दो सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। बात क्लियर हो रही है? देखो ये दोनों कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना भाई, ये कांस्टेंट है तो बेटा जो पाई हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? कंसंट्रेशन के। जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही कम होगा। तो बेटा इसको नोट कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? देखो बेटा आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब बेटा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हो? सेम। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे बेटा ये एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मान लो बेटा इसका ऑस्मोटिक ये सॉल्यूशन है भरा हुआ, ये बेटा सॉल्यूशन है, तो मान लो बेटा कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, इसका पाई2 है, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जरा देखो बेटा, अब आप जानते हो पाई = होता है, अभी पढ़ा है C1RT = बेटा C2RT। ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो C1 = क्या हो गया? C2। इसका मतलब बेटा ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा कहते हैं आइसोटोनिक। यहीं पर बेटा एक वर्ड आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक। ध्यान से सुनो, ये बेटा एक कंटेनर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये है बेटा अपने पास SPM। यहां पर एक सॉल्यूशन बेटा भरा हुआ है, यहां पर बेटा एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। मान लो बेटा इसकी कंसंट्रेशन 2m है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन 1m है। अब बेटा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, समझ रहे हो? तो जिसका बेटा कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, वो बेटा हाइपरटोनिक कहलाता है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है
कंपेयर टू अदर सोल्यूशन वो कहलाता है हाइपोटोनिक। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं तो ये सोल्यूशन कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। ये बेटा कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। कैसा कहलाएगा बेटा? हाइपोटोनिक। ये कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन वो हाइपरटोनिक, जिसका कम। बेटा कंपेयर करेंगे ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होगी, तो इसमें बेटा इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक हुआ, और ये कैसा हुआ? हाइपोटोनिक हुआ। तो बेटा ये आता है, यहीं पर बेटा एक टर्म और आता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो बेटा, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर यूज करते हैं सोल्यूशन पर, अप्लाइड करते हैं सोल्यूशन पर, वो सोल्यूशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। समझ रहे हैं ना बात को? अब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा एक्स्ट्रा एक्सिस प्रेशर, अगर सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा बेटा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सिस प्रेशर अप्लाइड कर दे सोल्यूशन पर, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल बेटा किधर जाने लगेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां जाने लगेंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने लगेंगे। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने लगेंगे। जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया, उसी को बेटा कहते हैं, उसी फिनोमेना को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो कि तुम आपके पास ये एक बेटा चैम्बर है, ध्यान से सुनो, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है? ये एक सॉल्यूशन भरा हुआ है बेटा, ये सॉल्यूशन एक भरा हुआ है आपके पास, ये बेटा एक दूसरा सॉल्यूशन भरा हुआ है आपके पास, ठीक है? मान लो बेटा इसकी कंसंट्रेशन 1 m है, मान लो बेटा इसकी 2 m है। अब बताओ सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर से किधर को मूव करेंगे? भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये है बेटा अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भाई आप इस सॉल्यूशन पे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाओगे, ऑस्मोसिस को स्टॉप करोगे, वो प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर बेटा आप ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सिस प्रेशर इस पे अप्लाइड कर दें, ध्यान से सुनो, आपने किया एक्सिस प्रेशर बेटा अप्लाइड कर दिया, एक्सिस प्रेशर, किससे एक्सिस प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर तो है ही, एक्सिस प्रेशर अगर आप लगा दोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल बेटा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर को मूव, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा किधर को मूव करने लगेंगे? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की ओर बेटा मूव करने लगेंगे। इसी प्रोसेस को बेटा कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमारे घर में जो बेटा आरओ लगे होते हैं उनमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। जो बेटा समुद्री वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, उससे हम सॉल्ट और वाटर को जब बेटा अलग करते हैं तो उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो हमने कहा ऑस्मोसिस क्या होता है, हमने कहा बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोसेस, मूवमेंट के प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन बेटा हमने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? वह प्रेशर जो उसको सॉल्यूशन में, वह प्रेशर जो सॉल्यूशन पे अप्लाइड हो और बेटा सॉल्यूशन के ऑस्मोसिस को, सॉल्वेंट के पार्टिकल को आने से स्टॉप कर दे, मींस ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे। सॉल्यूशन पे लगाया गया वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हमने बेटा आपको बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बेटा क्या होता है? पाई इक्वल टू CST। इस पर बेटा क्वेश्चंस लगे हैं, आइसोटोनिक में से जनरली क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेटा अपनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, जिसका नाम है लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने आपको हाइपरटोनिक समझाया, हाइपोटोनिक समझाया, बहुत आसान है बेटा। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चंस बेटा मैं इसके एक दो आपको करा देता हूँ, आप क्वेश्चंस एक आध कर लो। क्वेश्चंस बेटा इसके कर लो।
बेटा तो देखो ये क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। 10% यूरिया एक्वस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। आर बेटा वही होता है 0.0821। टेम्परेचर बेटा केल्विन में लगाते हैं तो 273 ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा 300 केल्विन। अब बेटा इसका मीन्स क्या है, जरा इस लाइन का मीन्स समझ लो। इसका मतलब है 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन, इसका मीन्स बेटा ये हुआ 10% यूरिया एक्वस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम। तो बेटा मास ऑफ यूरिया गिवन है और ये है बेटा 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया आप लोग जानते हो बेटा 60 ग्राम पर मोल, ये बेटा होता है इसका। वॉल्यूम बेटा गिवन है 100 ml, चूंकि हमको लीटर में चाहिए, वैल्यू ये लीटर में होती है बेटा आर की, तो बेटा ये लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। बोलो भाई बात क्लियर है। अब फार्मूला हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू बेटा होता है NVST, होता है ना बेटा। तो पाई इक्वल टू एन कितना बेटा, एन कैसे निकालोगे, एन निकालोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू एस इनटू टी। बोलो भाई ये बात क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा समझ में आ रही है। चलो बेटा वैल्यू लगा दो। W भी बेटा कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास 60, S बेटा 0.0821, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम बेटा कितना है 100, चूंकि 100 बाई 1000 है ना बेटा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये पाई इक्वल टू बेटा आ जाएगा 10 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 1000 अपॉन बेटा आ जाएगा 60 इंटू बेटा आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो आएगा 41.05 ATM। ये बेटा कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन समझ में आया। 10% यूरिया इक्वल सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा पाई हमें निकालना है, आर हमें पता है, क्योंकि बेटा वही बीबी इक्वल टू एनआरटी वाला है, तो आर की वैल्यू बेटा ये हो जाएगी। टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें यूरिया का मतलब क्या है 10% का, 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब बेटा आपको इसका मतलब आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करके देख लो और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये आंसर कंप्लीट होगा, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आध और करा देता हूं आपको, इसको कर लो, नोट कर लो बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.7 ग्राम ऑफ यूरिया। ये बेटा दिया है अपना को 2.7 ग्राम ऑफ यूरिया पर 100 ml, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। बेटा सुक्रोज के साथ आइसोटोनिक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज, ये बेटा आपको हाउ मेनी ग्राम मतलब वेट ऑफ सुक्रोज निकालना है, आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 500 ml में कितना सुक्रोज प्रेजेंट होगा आपको ये निकालना है। जरा बेटा ध्यान से सुनो। आइसोटोनिक है तो आपको पता है कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 बेटा होगा। ये किसके लिए है, सुक्रोज के लिए है। ये बेटा किसके लिए है, ये बेटा किसके लिए है, ये यूरिया के लिए है। ये किसके लिए है, सुक्रोज के लिए है। समझ रहे हो ना। ये बेटा किसके लिए है, ये बोलो भाई किसके लिए है, यूरिया के लिए है। पाई इक्वल टू होता है C1, बोलो भाई HT इक्वल टू बेटा C2 HT। क्या बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर तो बेटा दिया नहीं, कांस्टेंट ही होगा, और बेटा जो R की वैल्यू होती है, S की वैल्यू होती है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। यहां से ये कट हो जाएगा बेटा। C1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो N1 अपॉन V1 इक्वल टू बेटा N2 अपॉन V2 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। N1 काय के, मोल यूरिया के,
कैसे निकालोगे? मास ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। बोलो बात सुन में आ रही है? B1 इक्वल टू बेटा मास ऑफ सुक्रोज अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इंटू B2। बोलो बेटा ये बात क्या क्लियर हो रही है? समझ में बात आ रही है? मास ऑफ सुक्रोज पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूं आपको। क्या सॉल्व कर लोगे? देखो बेटा मास ऑफ यूरिया बोलो कितना है बच्चों? मास ऑफ यूरिया बोलो बेटा कितना है, कितने ग्राम है? 2.7। तो 2.7 मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 होता है बेटा। देखो वॉल्यूम यहाँ बेटा ml में है, ml में कन्वर्ट करने के लिए आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, जो कि ऊपर चला जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना बेटा? यहाँ देखो बेटा मास ऑफ सुक्रोज हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास होता है 342 इंटू बेटा वॉल्यूम 500 ml है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो। फर्क नहीं पड़ता दोनों जगह ml, अगर नहीं भी करोगे वो तो बेटा कट जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सुक्रोज का फार्मूला क्या मैं बता दूं आपको? सुक्रोज बेटा होता है C12H22O11। ये बेटा होता है सुक्रोज, जिसको शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। अब बेटा जरा सॉल्व कर लो 1000 से, देखो 1000 मर जाएंगे। समझ रहे ना बात को? बेटा ये 100 क्या हो जाएगा? तो बेटा ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा W सुक्रोज इक्वल टू 342 इंटू 5 इंटू 2.7। नहीं आ रही है बात समझ में क्या बच्चों? आ रही है ना? अपॉन बेटा क्या हो जाएगा? 60। इसको सॉल्व करो, इसको बेटा सॉल्व करो, इसको सॉल्व। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करो बेटा, डिवाइड 60 से करो। तो इसकी मल्टीप्लाई बेटा अगर करोगे तो ये आएगी 4617 डिवाइडेड बाई 60, और ये बेटा सॉल्व करोगे तो 76.95 ग्राम। ये अपना आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा? ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। इतना बेटा हमको चाहिए। क्या हमको चाहिए? इतने ग्राम सुक्रोज। 76.95 ग्राम बेटा हमको चाहिए सुक्रोज। तो आइसोटोनिक का क्वेश्चंस बेटा पेपर में आ जाता है, इसलिए आप ध्यान से इनको करना। आइसोटोनिक में क्या होता है बेटा? दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं। ऑस्मोटिक आप जानते हो कि पाई इक्वल टू CH2 होता है, तो बेटा कंसंट्रेशन C1 मान लेंगे। ये तो कांस्टेंट है बेटा, चेंज तो ये हो रही है ना, ये कांस्टेंट है। तो बेटा इसकी वैल्यू C क्या होती है? कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर ये लिख लिया ना बेटा, ये फार्मूला कर लिया बेटा। नंबर ऑफ मोल को मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास से निकाल लेंगे। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बेटा आज हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट होता है। अब हम बांड हाफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे आपसे, और हमारा एक लेक्चर अभी और बचा हुआ है, हेनरी लॉ। तो बेटा ये अगर आपको समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं, तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस प्रकार से बेटा आप पढ़ाई करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।